डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जो आपके लिए एनालिसिस लेके आए हैं वो है जो ड्यू डेट अभी जीएसटी की लेटेस्ट डिपार्टमेंट ने बढ़ाई है उससे रिलेटेड। और उससे पहले एक लेटेस्ट अपडेट है कि 1,41,384 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी की कलेक्शन हुई है अप्रैल की गवर्नमेंट को। तो शायद उसी से खुश होकर गवर्नमेंट ने जो ये सेकेंड वेव ऑफ कोविड है जिसकी वजह से हम सब जूझ रहे हैं उसको रिलैक्स करने के लिए और लोगों को जो टैक्स पेयर्स हैं उनको रिलैक्स करने के लिए जो जीएसटी कंप्लाइंस है उसको कम करने के लिए थोड़ी सी डेट्स बढ़ाई हैं। तो 5 नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ने निकाली है। नोटिफिकेशन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 2021 जो 1 मई को आई है। तो एक एक करके नोटिफिकेशन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, और उससे रिलेटेड क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं और किस किस के ऊपर वो डेट जो बढ़ी हैं उसका इफेक्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नोटिफिकेशन नंबर है नोटिफिकेशन नंबर 8/2001। इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है कि अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और आपके टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है या 5 करोड़ ही है। तो अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और आपने अगर अपना जो टैक्स लायबिलिटी है, जो नेट टैक्स लायबिलिटी मतलब आउटपुट माइनस इनपुट, जो नेट टैक्स लायबिलिटी है अगर वो आपने पे की है और वो 15 दिन तक अगर डिले किया है, तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 9% का ब्याज देना है। और अगर 15 दिन के बाद अगर आप पे कर रहे हैं तो आपको फुल इंटरेस्ट देना है 18%। ऐसे ही अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो उसमें पहले फर्स्ट 15 डेज के लिए जो आपका जो एग्जम्पशन है वो नील है। 15 से लेके 30 दिन के लिए 9%, और 30 दिन के बाद अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो आपके लिए क्या नाम है फुल 100%, जो 18% का जो ब्याज है वो पूरा लगेगा। अब नोटिफिकेशन नंबर आती है 2, मतलब नोटिफिकेशन नंबर 9/2021। इसके अंदर क्या हुआ है दोस्तों ये एप्लीकेबल जो होगी वो 20/4 से होगी। इसके अंदर क्या है कि आपकी जो लेट फीस है उसको वेवर दिया गया है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ से नीचे है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और आपने 15 दिन लेट तक करी है रिटर्न फाइल, तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। दैट मीन्स ये मार्च और अप्रैल दोनों मंथ के लिए है। अगर आपने मार्च की रिटर्न जिसकी लास्ट डेट थी GSTR 3B की, जिसकी लास्ट डेट थी 20 और 22 और 24 जो अलग अलग स्टेट के हिसाब से होती है, अगर आपने उसको 15 दिन तक डिले किया है करेंगे या मतलब 5 ऑफ जो मई आएगी वहाँ तक अगर आप डिले करते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस देने की जरूरत नहीं है जो 50 रुपीज़ पर डे लगती है। और अगर आपने उसके बाद करा और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो वो आपके ऊपर लेट फीस फिर से लगने शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आपके लिए जो लिमिट है वो 30 डेज की है। 30 डेज तक आपको कोई टैक्स कोई लेट फीस आपको नहीं पे करनी है, जो एप्लीकेबल है 20/4/2021 से। तीसरी GSTR 4 जो कंपोजिशन डीलर को फाइल करनी होती है, नोटिफिकेशन नंबर 10/2021। अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो आपको एक ईयरली रिटर्न फाइल करनी होती है जिसकी लास्ट डेट होती है 30 अप्रैल। वो भी गवर्नमेंट ने डेट बढ़ाकर अब 31 मई 2021 कर दी है। उसके बाद चौथा नोटिफिकेशन नंबर 11/2021 जो जॉब वर्क रिटर्न फाइल करते हैं ITC 04, जिसकी लास्ट डेट जो है वो जनवरी से मार्च के क्वार्टर की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल होती है, जो बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 31 मई 2021 कर दी है, जो नोटिफिकेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 25/4 से ही एप्लीकेबल हो जाती है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12/2021 नोटिफिकेशन नंबर। इसके अंदर 2 चीज़ें कवर करी गई हैं। पहली नॉर्मल GSTR 1 और दूसरा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो QRMP स्कीम वालों के लिए एप्लीकेबल होता है। जो GSTR 1 है उसकी भी डेट इन्होंने अप्रैल मंथ के लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ उसकी डेट इन्होंने 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। दैट मीन्स जो अप्रैल का जो GSTR 1 आपको 11 तारीख तक फाइल करना होता था, यानी 11 मई तक, उसकी डेट अब 26 मई हो गई है। और जो अप्रैल और मई के जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है उसकी भी डेट इन्होंने 28 कर दी है इसी नोटिफिकेशन में। तो ये 5 मेजर अमेंडमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट लेके आई फॉर
गिविंग रिलैक्सेशन टू द टैक्स पेयर। तो बाकी तो दोस्तों कोविड का टाइम है और सरकार नई नई अमेंडमेंट्स तो लेके आ ही रही हैं। कुछ इन्होंने इनकम टैक्स में भी कुछ डेट्स बढ़ाई हैं। उनमें जो 2 मेजर डेट्स मुझे समझ में आई है जो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए काम आने वाली हैं, वो है पहली कि अगर आपका कोई 148 का नोटिस आया हुआ है जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल थी भरने की रिटर्न अंडर सेक्शन 148, उसकी डेट उन्होंने 31 मई कर दी है। दूसरी जो मेजर अमेंडमेंट है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी असेसमेंट ईयर 20-21 की रिटर्न की इनकम टैक्स रिटर्न की जो लास्ट डेट 31 मार्च गई थी उसको भी इन्होंने आगे फर्दर 2 महीने के लिए बढ़ा दिया, मतलब 31 मई कर दी है। तो इनकम टैक्स में छोटी सी जो अमेंडमेंट्स है वो यही 2 हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ और अमेंडमेंट्स करी थी जो 31 मार्च तक अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए करी थी ये एडजस्टमेंट, कि जो 31 मार्च तक इनको नोटिस देने थे अंडर फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट 143(3) या 148 या कोई भी नोटिस इनको देना था, उसकी डेट इन्होंने बढ़ा के 30 जून कर दी है अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स की डेट। बाकी अदरवाइज तो सारी डेट्स सेम ही हैं और कोविड का टाइम चल रहा है, आगे आगे धीरे धीरे और चेंजेस आएंगे ही आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम सबका आपका टाइम पे सबका काम भी ख़त्म करें और साथ में आप लोगों का भी हमारे को सपोर्ट चाहिएगा और कोशिश करेंगे आगे कोई भी फर्दर कोई अमेंडमेंट या कोई भी नोटिफिकेशन अगर आती है तो आपसे टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। और आई विश कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड टू नोटिफिकेशन है आप लोगों को दे पाया हूँगा इस वाली वीडियो में, और आप लोगों से यही दुआ करूँगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।